गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी वीडियोस की ये सीरीज़ बीएड फर्स्ट सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जाएगी। हमारी जो वीडियोस हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ताकि दोनों मीडियम वालों के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल रहें। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे एजुकेशन के बारे में। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। एक मनुष्य की हारमोनियस मीन्स बैलेंस्ड डेवलपमेंट, एक पर्सन की बैलेंस्ड डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन के थ्रू होती है। एजुकेशन वर्ड केम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एजुकेशन वर्ड जो आया है ये लैटिन भाषा के 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले है एडुकेयर। सबसे पहले आता है आपका एडुकेयर, विच मीन्स टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, टू रेज और टू ट्रेन मीन्स विकसित करना। EDUCARE, एडुकेयर, विच मीन्स टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, और टू रेज टू ट्रेन। सेकेंड वर्ड इज एडुसेयर, EDUCERE, EDUCERE, विच मीन्स टू ड्रॉ आउट और टू लीड आउट, विच मीन्स विकसित करना। ये दो शब्द हैं, स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस है, EDUCARE और EDUCERE। जब आप एग्जाम्स में लिखेंगे तो इनके मीनिंग लिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडुसेयर मीन्स टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट मीन्स विकसित करना। सिमिलर ही है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। थर्ड वन इज एडुकेटम, EDUCATUM, एडुकेटम, विच मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। जिस तरह से अभी आप जब अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आप पढ़ाएंगे बच्चों को, आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी, तो आप उसमें एक्ट करेंगे कि आप पूरे क्लासरूम में हो, लाइव क्लासरूम में हो और आप टीचर बन के पढ़ा रहे हो, तो एक्ट ऑफ टीचिंग, एडुकेटम और ट्रेनिंग। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। फिर है E+DU। E मीन्स फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, प्लस DUCO, ड्यूको, विच मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट। एजुकेशन में ये माना जाता है कि फ्रॉम इनसाइड, जो आपके अंदर है, फ्रॉम इनसाइड टू ड्रॉ आउट, उसको बाहर निकालना। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको बीएड में बहुत काम आएंगी, आपको एग्जाम में लिखनी होंगी। फर्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन क्या है? शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। एक मनुष्य के अंदर जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो सब क्या है? वो पूर्णता को प्रदर्शन करती हैं, वो पूर्णता को दिखाती हैं। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एक मनुष्य के अंदर जो परफेक्शंस ऑलरेडी हैं उसको बाहर निकालना ही क्या है? एजुकेशन है। सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू हेनरिच पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेन्स इनेट पावर्स। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। मनुष्य के अंदर जन्म से ही कुछ शक्तियां होती हैं, उनका स्वाभाविक, उनमें क्या है, टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस होते जा रहे हैं, उनमें एड ऑन होती जा रही हैं आपकी जो नॉलेज है। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। एग्जाम्स में आपको डेफिनेशंस लिखनी होती हैं, आपको डिफरेंट डेफिनेशंस बुक्स में मिल जाएंगी, आप जो आपको इजी लगे, क्योंकि डेफिनेशंस कैसी होती हैं, एज इट इज़ लिखनी होती हैं आपको, क्योंकि ये कोटेशंस में होती हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती हैं, विच मीन्स एज इट इज़ आपको लिखनी होती है, आप इनको अपनी भाषा में नहीं लिख सकते। इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वर्ड टू वर्ड याद रखने में मुश्किल होती है, तो वो क्या करें, 1-2 डेफिनेशंस ऐसे याद रख लें, और अगर आपको नहीं याद हो रही हैं तो अकॉर्डिंग टू मी करके भी आप डेफिनेशंस लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, वो रिलेटेड टू एजुकेशन ही होनी चाहिए। उसमें मी वर्ड लग गया तो फिर आप उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हो। तो 2 डेफिनेशंस ही मैंने आपको यहाँ दिए हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। अब क्या है नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्वरूप क्या है? मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिख के दिए हैं, आपको इनको मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में ही इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको टू द पॉइंट लिखना है, आप अब अपनी भाषा में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी आप खुद से भी पॉइंट्स बना सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं कि एज इट इज़ आपको यही पॉइंट्स रट कर जाने हैं और यही लिखने हैं।
नंबर 1 इज़ एजुकेशन इज़ अ ग्रोथ। एजुकेशन क्या है? शिक्षा क्या है? एक वृद्धि है। जैसे अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी पेस्ट्रोलॉजी की कि जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उसमें प्रगतिशील जो विकास होता है वो एजुकेशन है। वैसे ही एजुकेशन इज़ अ ग्रोथ। आपकी जो नॉलेज है वो डे बाय डे अपडेट होती जा रही है, उसमें डेली कुछ ना कुछ ग्रोथ होती जा रही है। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ अ ग्रोथ। सेकंड वन इज एजुकेशन इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट। क्या है? शिक्षा एक संतुलित विकास है। किसका विकास है? मनुष्य का संतुलित विकास है। जैसे मॉरल डेवलपमेंट होती है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, आपकी मेंटली डेवलपमेंट इसमें होती है। तो इसमें बैलेंस डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी शिक्षा से केवल आपकी मेंटल डेवलपमेंट ही होगी, नहीं। आप स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एजुकेशन लेते हो, उससे आपके स्पोर्ट्स के थ्रू आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होती है। इसके बावजूद आपकी मॉरल डेवलपमेंट होती है। शिक्षा से आपको मॉरल वैल्यू सिखाई जाती हैं। तो शिक्षा क्या है? एजुकेशन इज अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इससे मनुष्य की संतुलित विकास होता है। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में विकास नहीं होता, अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपका विकास होता है। थर्ड वन इज एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। शिक्षा ये नहीं है कि आपने +2 की, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, बीएड की या एमएड की, उसके बाद आपकी शिक्षा रुक गई, नहीं। शिक्षा जीवन भर चलने वाला एक प्रोसेस है जो आपके माँ के गर्भ से लेके वर्म टू टर्म ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। आप हर रोज कुछ ना कुछ आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और जीवन भर आप सीखते ही जाते हैं। नंबर 4, एजुकेशन इज डेवलपिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास करती है। अब शिक्षा से एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एक मनुष्य सोसाइटी में भी अपना अहम रोल निभाता है। तो वो सोसाइटी में भी अपना रोल निभाता है और सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है। तो एजुकेशन का सिर्फ ये मीनिंग नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल का विकास हो रहा है। जब इंडिविजुअल करके सब अपना अपना विकास कर रहे हैं तो उसी से तो सोसाइटी का भी विकास हो रहा है। सोसाइटी में हमें कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, कैसे हमें मॉरल जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके थ्रू सोसाइटी में अपने आप को शो करना है, या और भी बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में रहकर हम इंडिविजुअल जो हमारी खुद की नॉलेज है उसको हम शेयर करते हैं। नंबर 5 इज एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी शुरू हो गया और चल पड़ा। जैसे अ, आपको जब पढ़ना है या पढ़ाना है तो क्लास में जाने से पहले आपको पहले तो नॉलेज होनी चाहिए आपने क्या पढ़ाना है, फिर उसके लिए आपको एक लेसन प्लान बनाना होगा, फिर उसको कैसे डिलीवर करना है, फिर उसके क्या आउटकम्स रहेंगे। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। उसी तरह शिक्षा का भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। अब ये नहीं है कि आप 5th क्लास के बच्चों को 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। आप बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से ही उसको शिक्षा देते हैं। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप ये नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, लेसन्स पढ़ा रहे हो। पहले उनको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, उनके लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा। नंबर 6 इज एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। ये क्या है? एक शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। किस तरह से सामाजिक प्रक्रिया है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि समाज में हम अपनी भूमिका निभाते हैं एज अ इंडिविजुअल, वैसे ही एजुकेशन से सोशल विकास होता है, समाज का विकास होता है। हम अपनी भागीदारी समाज में दिखाते हैं, हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ दिखाते हैं। वैसे ही एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। नंबर 7 इज़ एजुकेशन इज़ डायनामिक। शिक्षा क्या है? गतिशील है। एजुकेशन इज़ डायनामिक विच मीन्स एजुकेशन डे बाय डे चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आपने आज कुछ सीखा उसके बाद आप कल कुछ नहीं सीखोगे। आप एवरी डे कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो। और शिक्षा क्या है? गतिशील है, इसमें विकास होता जा रहा है। नंबर 8 इज एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। शिक्षा एक लगातार प्रक्रिया है। आप लगातार कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपने, हो सकता है आप विद्यालय में जाकर एक दिन कुछ ना सीखें या इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ ना सीखें, लेकिन एजुकेशन का मीनिंग सिर्फ वो नहीं है जो आप स्कूल में या कॉलेज में सीख रहे हो। एजुकेशन क्या है? हर रोज़ कुछ ना कुछ जो आप सीख रहे हो वो आप अपने घर पर रहकर, सोसाइटी में रहकर, आस पड़ोस से कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो। तो एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नंबर 9 इज एजुकेशन इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। शिक्षा कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षा आर्ट कैसे है? आप पढ़ रहे हो,
सबके पढ़ने का अपना अलग-अलग तरीका है, या टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ाने का एक अलग-अलग तरीका है। ये एक आर्ट है कि आप अपने किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स के सामने या सोसाइटी के सामने या समाज में कहीं भी आपको कुछ शो करना है, तो ये एक आर्ट है। और साइंस कैसा है? क्योंकि हर चीज़ के पीछे तर्क होता है। अब हमें कुछ भी चीज़ अगर कुछ शिक्षा में कुछ भी बताना है, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस होती है। तो एजुकेशन क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। ए Education is an art as well as science. Number 10th is education is a tripolar process. Tripolar means त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। कैसे? इसमें टीचर भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं और सोसाइटी। ये 3 मेन पिलर्स जो हैं वो एजुकेशन के हैं, टीचर, एजुकेशन एंड सोसाइटी। टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर का महत्व तभी है जब बच्चे हैं, और बच्चे भी तभी कुछ सीख रहे हैं जब टीचर्स हैं। और ये सब किसके लिए हो रहा है? सोसाइटी में रहने के लिए। सोसाइटी में आपको किस तरह से रहना है, सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको किस तरह से अडेप्ट करना है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, आपका कल्चर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। नंबर 11th इज़ एजुकेशन ब्रिंग्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपका मेंटल, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि सिर्फ मेंटल एबिलिटी ही आपकी डेवलप हो रही है, नहीं, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। स्कूल में भी देखो बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, गेट में एंटर होने से लेकर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जब तक बच्चे को छुट्टी नहीं हुई, वो चाहे मॉर्निंग असेंबली है, वो आपके क्लासरूम्स में पढ़ाई हुई, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, एक साथ बैठकर बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं, तो किस तरह से बच्चे सामंजस्य बनाकर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मेंटल, मॉरल, फिजिकल, हर एस्पेक्ट्स जो है एजुकेशन से वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है किसी भी एक पर्सनैलिटी की, किसी भी एक मनुष्य की। नंबर 12th इज एजुकेशन प्रिपेयर्स सिटीजन्स फॉर द कंट्री। शिक्षा देश के लिए नागरिक तैयार करती है। अब हम पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं? जाहिर सी बात है, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल के साथ साथ हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हम देश के लिए पढ़ रहे हैं। जब हमारी पढ़ाई हो जाएगी, हमें समाज में किस तरह से रहना है, हमारा कल्चर किस तरह से एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट हो रहा है, हम समाज में देश के लिए हम किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं, तो वो हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हर तरह से एजुकेशन प्रिपेयर सिटीजन फॉर द कंट्री। तो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से ही ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।